ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और बचपन की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे? ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तोड़। अजब खेल गजब गणित। नमस्कार बच्चों, रेडियो कुमाऊनी आप लोगों के बीच में लेकर आ रही है कार्यक्रम अजब खेल गजब गणित, जिस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे हर रोज रेडियो कुमाऊनी के माध्यम से। लीला और लाखन आ रहे हैं अपने बुबू के साथ आप लोग के साथ मिलकर चुलबुली बातें करने और नए नए खेल खेलने के लिए। तो चलिए चलते हैं इस कार्यक्रम की ओर। लीला आओ, आज हम फिर रेखाओं के साथ खेलते हैं भाई। बुबू, आज हम रेखाओं के साथ क्या करने वाले हैं? लीला, कल हमने वक्र रेखा से क्या बनाया था, कुछ पता है? बुबू, कल हमने वक्र रेखा से वृत्त बनाए थे। आज वक्र रेखा से क्या बनाएंगे? लीला, आज हम वक्र रेखा से नहीं बल्कि सरल रेखा से बनाएंगे। क्यों लाखन? बुबू, सरल रेखा भी तो सीधी होती है, उससे क्या होगा? लाखन, सरल रेखाओं से बहुत सारी चीजें बन जाती हैं। आज हम सरल रेखाओं से त्रिभुज बनाना समझेंगे, ठीक है? बुबू, त्रिभुज क्या होता है? अरे लीला, सबसे पहले त्रिभुज का अर्थ समझो। अर्थ समझ में आ जाएगा तो त्रिभुज भी समझ में आ जाएगा। बुबू, त्रिभुज क्या हुआ? लीला, त्रिभुज यानी 3 भुजा। त्रि माने 3, भुज माने रेखा। त्रिभुज यानी 3 भुजाओं जिसकी होती हैं, ठीक है? बुबू, 3 भुजाओं को त्रिभुज कहते हैं? नहीं लाखन, त्रिभुज की परिभाषा समझो पहले। 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को कहते हैं त्रिभुज। 3 रेखाओं को नहीं बल्कि 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को कहते हैं त्रिभुज। 3 रेखाओं से घिरी आकृति? हाँ, 3 सरल रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, 3 रेखाओं को नहीं। 3 सरल रेखाओं से घिरी आकृति? कैसी आकृति बुबू? लीला, रसोई से माचिस का डिब्बा लाओ, उससे समझ में आएगा, ठीक है? बुबू, माचिस तो अभी लाती हूँ। बुबू, माचिस मैं ले आता हूँ। ठीक है लाखन, जल्दी से लाना मत। ये रहा बुबू माचिस का डिब्बा, इससे त्रिभुज कैसे समझाएंगे? लाखन, माचिस के डिब्बे में से 3 माचिस की तीलियां निकालो तो जरा। बुबू, ये रही माचिस की तिल्लियां, 1 2 3। अब ध्यान से सुनना और देखना, इन तीलियों को सरल रेखा के रूप में समझो। ये 3 तीलियां 3 सरल रेखा हो गई, ठीक है भाई? हाँ बुबू, तीलियां तो सरल रेखा की तरह होती हैं। हाँ, अब इन तीलियों के सभी सिरों को एक दूसरे से मिला देते हैं। देखो इस तरह, पहली तीली का एक सिरा दूसरी तीली के एक सिरे से मिलाया। अब दूसरी तीली का दूसरा सिरा तीसरी तीली के पहले सिरे से मिलाया और फिर तीसरी तीली के दूसरे सिरे को पहले तीली के दूसरे सिरे को मिला दिया। इस प्रकार बन गई आकृति, त्रिभुज कहलाती है। बुबू, ये तो 3 तीलियों को एक दूसरे से मिलाया। हाँ, 3 तीलियों को मिलाया तो एक बंद आकृति बन गई, क्योंकि इस आकृति के अंदर बिना पंक्ति को छुए नहीं जाया जा सकता, इसलिए इसे बंद आकृति कहते हैं। बुबू, तो 3 सरल रेखा से बनी आकृति को
त्रिभुज कहते हैं? हाँ, थोड़ा और ठीक करो। 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को कहते हैं त्रिभुज। हाँ बुबू, आकृति को बंद होना चाहिए। आकृति को बंद होना चाहिए, सही कह रही हो। आकृति बंद होनी चाहिए, 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे उसको त्रिभुज। बुबू, तिलियों से मैं भी त्रिभुज बनाता हूँ। हाँ लाखन, तुम भी 3 तीलियां निकालो, फिर उनके सिरों को इस प्रकार जोड़ो कि आकृति बंद बन जाएगा त्रिभुज। ठीक है नहीं? ठीक है बुबू। ये निकाली तिलियां, ये हो गई 3 सरल रेखाएं। अब इन रेखाओं को मिला देता हूँ, बन गया त्रिभुज। शाबाश, बन गया त्रिभुज। तुम लोग अब अपनी कॉपी में पेंसिल की सहायता से बनाओ त्रिभुज। बच्चों, आप लोग भी लीला और लाखन की तरह अपनी कॉपी में त्रिभुज बनाएं और समझाएं कि हम त्रिभुज किसे कहते हैं। हाँ हाँ, आप ही से कह रहा हूँ, इधर उधर मत देखो, बल्कि उसको बनाने का अभ्यास करो। बुबू, त्रिभुज 3 रेखाओं से बनता है, तो 3 सरल रेखा बनानी होंगी ना? हाँ, त्रिभुज यानी 3 भुजा। भुजा माने रेखा। 3 रेखा सबसे पहले एक सरल रेखा स्केल की सहायता से खींचो। ठीक है बुबू, ये खींची सरल रेखा। अब क्या करें? लीला, अब इस रेखा का नाम ए और बी यानी AB रखो जरा। बुबू, ये रहा बिंदु A और ये बिंदु B। अब बिंदु A से ऊपर की तरफ रेखा AB पर झुकी हुई रेखा AC खींचो। बुबू, इस तरह ना ये रेखा खींची AC। हाँ, अब बिंदु C से बिंदु B को मिलाते हुए एक रेखा खींचो, तो बन जाएगा त्रिभुज। त्रिभुज यानी 3 भुजा यानी 3 रेखा। सबसे पहले एक सरल रेखा स्केल की सहायता से खींचो। ठीक है बुबू, ये खींची सरल रेखा। अब क्या करें? अब इस रेखा का नाम A और B यानी AB रखो। बुबू, ये रखा बिंदु A और ये बिंदु B। अब बिंदु A से ऊपर की तरफ रेखा AB पर झुकी हुई रेखा AC खींचो। बुबू, इस तरह ना ये खींची रेखा AC। हाँ, अब बिंदु C से बिंदु B को मिलाते हुए एक सरल रेखा और खींचो, तो बन गया ना त्रिभुज। ये खींची सरल रेखा BC। हाँ बुबू, ये तो बंद हो गया, बन गया त्रिभुज। शाबाश। इस प्रकार बनी बंद आकृति या 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को कहते हैं त्रिभुज। इस त्रिभुज का नाम इसके 3 बिंदुओं के नाम पर होगा, ABC। त्रिभुज ABC हुआ। बुबू, मैं इस त्रिभुज के नीचे इसका नाम लिख देती हूँ, A, B और C। शाबाश लीला। बुबू, एक त्रिभुज मैं भी बनाता हूँ। हाँ लाखन, एक त्रिभुज तुम भी बनाओ। एक सरल रेखा तुम भी बनाओ, उसका नाम PQ रख दो। बुबू, इसके से रेखा PQ बनाता हूँ। एक बिंदु P लिया, एक बिंदु Q लिया, इसके से मिला दिया, बन गई सरल रेखा। अब रेखा PQ के ऊपर कहीं पर भी रेखा PQ से कुछ दूर पर एक बिंदु OR बनाओ। बुबू, ये रेखा PQ को कुछ दूरी पर ऊपर की तरफ बिंदु R बनाया। स्केल की सहायता से बिंदु P और बिंदु R को मिला दो, यानी रेखा PR खींचो। ये खींची रेखा P और R, बिंदु P से बिंदु R तक। ठीक है, बिंदु Q से भी बिंदु R तक रेखा खींची जा सकती है, यानी बिंदु Q और बिंदु R को मिला दो। ये खींची रेखा Q और R, बिंदु Q से बिंदु R तक। हाँ बुबू, ये तो त्रिभुज बन गया। अब इस त्रिभुज का नाम लिखो जरा, त्रिभुज PQR। त्रिभुज के 3 बिंदुओं के नाम पर ही त्रिभुज का नाम रख देते हैं, त्रिभुज PQR।
हाँ लाखन, ये लिखी बुबू त्रिभुज का नाम, त्रिभुज PQR। सही लाखन, बिल्कुल सही। अब तुम समझे त्रिभुज क्या होता है। एक बंद आकृति बना दी, बन गया त्रिभुज। बुबू त्रिभुज तो आसान है। 3 सरल रेखा खींचो, एक दूसरे को मिलाकर एक बंद आकृति बना दो, बन गया त्रिभुज। शाबाश लीला। त्रिभुज में आकृति को बंद होना चाहिए। त्रिभुज के अंदर 3 तो भुजा हैं और 3 होते हैं कोण। बुबू 3 भुजा तो समझ गई, रेखा AB, रेखा BC और रेखा AC। पर बुबू कोण नहीं समझी। सही पूछा लीला। कोण यानी 2 रेखाओं के बीच का झुकाव। रेखा AB और रेखा AC के बीच के झुकाव को कहते हैं कोण। बुबू इसमें 3 कोण कहाँ पर हैं? देख लाखन, त्रिभुज में 3 भुजाएं तो समझ गया ना? हाँ बुबू, रेखाएं तो मैं समझ गया। रेखा AB एक रेखा है, रेखा BC, रेखा AC। बिल्कुल, रेखा AB, रेखा BC, रेखा AC। शाबाश। अब केवल पहले 2 रेखाओं पर ध्यान दें, रेखा AB और रेखा AC, जो दोनों रेखा बिंदु A से आगे बढ़ रही हैं। ठीक है लाखन? हाँ बुबू, बिंदु A से बिंदु C की तरफ रेखा AC और बिंदु B की तरफ रेखा AB। बिल्कुल सही। इन्हीं 2 रेखाओं के बीच जो झुकाव है उसको ही हम कोण कहते हैं। दोनों रेखा बिंदु A पर मिल रही हैं। तो बुबू ये हो गया एक कोण। इसी प्रकार बिंदु B पर भी 2 रेखाएं मिल रही हैं, रेखा BC और रेखा AB। तो B पर भी झुकाव हो गया और झुकाव को ही हम कोण कहते हैं। बुबू बिंदु C पर भी तो 2 रेखाएं मिल रही हैं, रेखा AC और रेखा BC। शाबाश लीला, तो C पर भी कोण बन गया। इस प्रकार त्रिभुज में 3 कोण भी तो बन गए। इसीलिए त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 कोण होते हैं। क्या तुम इस प्रकार की आकृति बता सकती हो? तुमने कहीं देखी है? लाखन तुम बता सकते हो? बताओ लीला। बुबू त्रिभुज की आकृति मंदिर में, मंदिर के दरवाजे के ऊपर त्रिभुज जैसे बना होता है। त्रिभुज की आकृति मंदिर में, मंदिर के दरवाजे के ऊपर बना त्रिभुज जैसा आकृति होती है। बिल्कुल सही। रोड में बहुत से बोर्ड जिनमें ठहरिए, बाएं चलो, आगे स्कूल है लिखा रहता है, वो भी त्रिभुज के ही आकार का होता है ना? क्यों लाखन? बुबू हमारे स्कूल के पास भी सड़क में एक बोर्ड लगा है, वो भी त्रिभुज जैसा है। वो भी त्रिभुज जैसा है, बिल्कुल सही कहा। उस बोर्ड में क्या लिखा है लाखन? बुबू उस बोर्ड में आगे स्कूल है लिखा है। बुबू बारात में जो रंगीन पतंग जैसी बंदरवाल कहते हैं। हाँ, बारात में जो रंगीन पतंगे लगे होते हैं जिनको हम बंधनवार कहते हैं, वो भी तो त्रिभुज जैसे ही होते हैं। हम उनको घरों में भी तो चिपकाते हैं बुबू। सही। जब तुम सोचोगे तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। सही सोचा। त्रिभुज 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को कहते हैं और उसके अंदर 3 कोण होते हैं। ये लो, मैं तुम्हारे लिए रंगीन पेपर लाया हूँ। जरा बंधनवार यानी त्रिभुज बनाओ, फिर हम इन्हें धागे में चिपकाएंगे। बुबू कागज को किससे काटेंगे? लाखन अंदर से कैंची ला जरा। कागज को कैंची से काटते हैं। अभी लाया बुबू। इस रंगीन कागज के बहुत सारे त्रिभुज बनाने हैं, फिर धागे में चिपकाओ। चिपकाओ जरा। ये रही बुबू कैंची। ये देखो, जैसे मैं काट रहा हूँ ना, ऐसे देख। इसी प्रकार तुम भी काटना। ये काटा मैंने कागज, पहले इधर से और फिर उधर से, बन गया हमारा त्रिभुज। हाँ बुबू, ये तो त्रिभुज जैसा ही बन गया।
बस इसी तरह तुम भी त्रिभुज बनाकर धागे में चिपकाना, बंधनवार बनाना सीख लो। अगर इसी तरह से बनाते रहोगे तो बंधनवार भी बन जाएगा, सीखा भी जाएगा। फिर हम इस बंधनवार को कमरे में भी सजा देंगे। ठीक है लीला? ठीक है बुबू, हम अभी बनाते हैं बंदरवाल। चलो तुम लोग बनाओ, मैं अभी थोड़ा आराम कर लेता हूँ, थक गया हूँ ना चलते चलते। बुबू आप थक गए? हाँ लाखन, थक गया हूँ यार, बूढ़ा भी तो हो गया हूँ, थक गया हूँ। अब मैं आराम कर लेता हूँ। ठीक है, कल मिलेंगे। ठीक है बुबू। ठीक है बुबू। Catalyst and supported by NCSTC, Department of Science and Technology. ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और पचपन की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे? ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तो।